राम राम भाई सभी को। तो आज के वीडियो में हम वीकली प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखने वाले हैं, जिसमें एक बड़ी मिस्टेक हुई है। उस मिस्टेक की वजह से जो हम इस मंथ में प्रॉफिटेबल चल रहे थे, जो इस वीक में भी प्रॉफिटेबल थे, वो उस वीक में एक लॉस लेके हमने वो वीक क्लोज किया है। जिसमें हम देखने वाले कि कौन सा वो बड़ी मिस्टेक है जो 14 तारीख को हुई थी मुझसे, जिसमें मिड कैप की एक्सपायरी थी और उसमें मिड कैप में पांच एसएल गए हैं मेरे। उसमें हम देखने वाले कि कैसे गए। तो देखिए इधर क्या लिखा है, वीकली प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है जो 10 तारीख से 14 तारीख का है, पिछले वीक का। जिसमें देखते हैं कि जो 10 तारीख है, 10 तारीख को मुझे प्रॉफिट था 1056 रुपीज का प्रॉफिट था उस दिन, और वो प्रॉफिट मेरे कैपिटल पे 2.25% का वो मेरे कैपिटल पे प्रॉफिट था। और उसके अगले दिन जो 11 तारीख है, उसमें 1364 रुपीज का प्रॉफिट था, वो जो कैपिटल पे 2.90% का कैपिटल पे वो प्रॉफिट था। लेकिन उसके अगले दिन लॉस हुआ। उसके अगले दिन जो 12 तारीख है, वो 12 तारीख को 1578 रुपीज का लॉस बुक करना पड़ा। जो लिमिट है, लिमिट के आसपास ही लॉस है, लिमिट से ज्यादा नहीं है, लिमिट के आसपास ही लॉस है। और ये जो आप देख रहे इधर प्रॉफिट में रिस्क लिए, इसकी वजह से वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट बचा है, उसमें रिस्क लिए कुछ ना कुछ। जिसमें और कुछ दिन तो ऐसे भी हुआ है, पहला ये सेल गया है और उसके बाद मुझे अच्छा खासा टारगेट मिला है। उसमें ये सेल जाने के बाद में टारगेट मिला है। तो ये कैपिटल पे 3.35% का लॉस है कैपिटल पे 12 तारीख को। उसके बाद 13 तारीख है, उसमें 996 रुपीज का प्रॉफिट है, जिसमें मैंने ऑप्शन में नहीं ट्रेड किया था, जिसमें शेयर लेके मैंने इंट्राडे में कुछ रिलायंस का शेयर लिया था, और जिसमें इंट्राडे में ज्यादा क्वांटिटी होने की वजह से जिसमें मुझे प्रॉफिट 1000 के आसपास दिखा मुझे, और मैंने इंट्राडे में पोजीशन ली थी जिसमें मार्जिन बेनिफिट लिया, और उसमें मैंने 1000 के आसपास प्रॉफिट बुक किया उस ट्रेड में। लेकिन बिग मिस्टेक कब हुई, जब 14 तारीख को ये मिस्टेक मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जो मेरा ट्रेडिंग जो जर्नल है और ट्रेडिंग बेस में कितना बड़ा डेंट है। जो एक साल के बाद इतना बड़ा डेंट मुझे कैपिटल पे पड़ा है, क्योंकि 2000 के आसपास तो लॉस होता ही था मेरा, लिमिट से थोड़ा बहुत ज्यादा होता था, लेकिन ये बहुत ही लिमिट से ज्यादा है। अगली बार ऐसी गलती नहीं करनी की जिसमें अच्छा खासा हमें जो प्रॉफिट में वीक चल रहा था, वो एक ही झटके में हम उस वीक में लॉस में आ गए। जो लॉस है 3595 रुपीज का लॉस है, जो कैपिटल पे 7.65% का ओवरऑल कैपिटल पे लॉस है। और अगर आप एक कैलकुलेशन करेंगे, प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन करेंगे, तो ओवरऑल इस वीक में इतना कुछ ज्यादा लॉस नहीं है, लॉस लिमिट के आसपास है। लेकिन जो ये बड़ी मिस्टेक हुई, ये बाद में नहीं होनी चाहिए। ऐसे अगर वीक में 1-2 लॉस हो गए तो वीक में अच्छा खासा लॉस हो सकता है। इसके अगली बार से हमें कुछ ना कुछ उसमें माइंड को कंट्रोल में रखना ही पड़ेगा। जो कैपिटल पे आप देखेंगे वीक का ओवरऑल लॉस कितना है, 1757 रुपीज का लॉस है, जो कैपिटल पे 3.74% का ओवरऑल लॉस है। मैं आपको दिखाता हूँ कि वो मिस्टेक क्या हुई थी, ये देख सकते हैं आप। वो सबसे ज्यादा बड़ी मिस्टेक है कि जो लॉस का लिमिट है वो क्रॉस करने दिया मैंने, और उसके बाद उसको रिकवर करने में और ट्रेड लिए, उसमें मुझे लॉस हुआ। मेरे ओवरऑल ट्रेड आप देखोगे 12 ट्रेड हो गए मेरे दिन भर में उस ट्रेड में, और मैं कुछ टाइम स्क्रीन के आसपास भी नहीं था तब भी मैंने ट्रेड लिया। वो बड़ी मिस्टेक की जिसमें मुझे प्रॉफिट दिखाने के बाद मेरा स्टॉप लॉस चला गया। देखिए आप, पहले ट्रेड में 100 मिनट के आसपास वो ट्रेड, 2 घंटे के आसपास ट्रेड होल्ड किया, जिसमें मेरा ये सेल चला गया। उसमें ये सेल चला जाने के बाद आप देख सकते हैं इधर एक ट्रेड किया, उसमें ये सेल गया, बाद में इधर एक ये सेल गया, और इधर ये 2 ट्रेड है वो कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकाले मैंने। लेकिन उसके अगले फिर इधर देखिए आप, 3 ये सेल तो उधर चले गए, और इधर एक ही सेल चला गया मेरा, और एक ही सेल इधर कॉस्ट टू कॉस्ट ही, ज्यादातर मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकला हूँ। ऐसे मेरे 5 ही सेल चले गए और मैंने डे क्लोज किया और ओवर ट्रेडिंग हो गई। इधर मैंने मराठी में लिखा है कि सबसे बड़ी गलती की लॉस का जो लिमिट है वो लिमिट मैंने क्रॉस करने दिया, लॉस का लिमिट क्रॉस हुआ और
ओवर ट्रेडिंग सबसे ज्यादा हुई। मैं ज्यादातर 4 ट्रेड करता था, मैं 3 ट्रेड का लिमिट है, 4 हो जाते थे, कॉस्ट टू कॉस्ट निकला तो। लेकिन ये कितने ट्रेड हो गए, 12 ट्रेड हुए। ये क्या हुई, ओवर ट्रेडिंग है। ओवर ट्रेडिंग के साथ साथ बड़ा लॉस भी है, तो वो नहीं करना है। मैं आपको दिखाता हूँ ऐप पे, कोटक पे। मैं कोटक पे सेलिंग करता हूँ, बाइंग कीजिए, सेलिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए। इस वीक का दिखाता हूँ मैं आपको, जो 9 तारीख से हम 15 तारीख सेल करते। आपको एक लिमिट में रहना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ। अभी ये बहुत 1 साल के बाद मुझसे गलती हुई कि बड़ा लॉस हुआ है मुझे। मैंने बहुत कंट्रोल में रखा था खुद को, लेकिन उस दिन मैं कंट्रोल में नहीं रह सका, जिसकी वजह से मुझे वो लॉस फेस करना पड़ा। आपको दिखाता हूँ मैं, आप इधर देख सकते हैं कि इधर प्रॉफिट था, इधर प्रॉफिट था, इधर लॉस हुआ, इसके बाद प्रॉफिट, और ये बड़ा लॉस, ये बिग लॉस हुआ हमें उस दिन, जिस दिन हमने खुद को कंट्रोल में नहीं रखा। रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड, उसमें ऐसा नहीं था कि मैं ट्रेड लेता था उसमें प्रॉफिट भी दिखता था, 700-800 रुपए दिखता था, उधर मैं रिस्क रिवॉर्ड के लिए रुक जाता था। लेकिन उसके बाद वो मार्केट बुली ऊपर ही जा रहा था। और सबसे बड़ी गलती ये थी कि ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड था, क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों साइडवेज थे, और मुझे लगा है मिड कैप भी साइडवेज जाएगा, लेकिन मिड कैप ऊपर ही जा रहा था, जिसमें लेवल नहीं थे। और लेवल ना होने के बाद भी मैंने उधर ट्रेड किया, जिसमें हमें लॉस बुक करना पड़ा। आपको दिखाता हूँ ये गलती पहले कब हुई थी, पिछले साल में गलती हुई थी। पिछले साल में जो मई का महीना है, उस मई के महीने में हमारी वो गलती हुई थी, जिसमें हमें वो एक ही बड़ा लॉस देखने को मिला था। और ऐसी गलती अभी बाद में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी मैंने एक ही भी दिन ऐसा नहीं है कि मैंने ट्रेडिंग नहीं की जिसमें इतना कुछ ज्यादा लॉस नहीं है जो हम देखने वाले। इधर आप देख सकते हैं, इस वीक में ही गलती हुई थी मुझसे, जो ये वाला वीक है, इस वीक में ही गलती हुई थी। एक मिनट, दिखा नहीं रहा आपको। एक रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड और डे का लॉस का लिमिट फिक्स करना ही पड़ेगा, जिसके बाद ही आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, जूम करने के बाद ही अच्छी तरीके से दिखाएगा। इधर एक मिनट, अभी हम सिलेक्ट करते और जो महीना है उसी महीने में जब मैंने ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट की थी, ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट किया था, उस मंथ में ही मुझे वो लॉस फेस करना पड़ा था, जिसमें वो लॉस हुआ था। उसके बाद मैंने खुद को बहुत ही कंट्रोल में रखा था, लेकिन उसके बाद भी हमसे वो गलती हो गई, जिसमें आज का, इस साल का और पिछले साल का बहुत बड़ा लॉस हुआ है। जिसमें आप देख सकते हैं इधर कि जो लिमिट है, जो हमने लिमिट तय करके रखा था, उतना ही उसके आसपास ही एक दिन का लॉस था मुझे, और कंटिन्यू लॉस था, 2 दिन कंटिन्यू लॉस था मुझे। और उस लॉस की वजह से हम उस मंथ में भी लॉस में गए थे। एक लॉस था और एक लॉस था बड़ा। उसके बाद हमें लॉस हुआ ही नहीं, बड़ा लॉस हमने किया ही नहीं, छोटे छोटे लॉस दिया। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड प्रॉपर फॉलो किया। लेकिन एक दिन, अभी इंसान है, रोबोट तो नहीं है, इंसान से कभी भी गलती हो सकती है, लेकिन मेरी गलती से आप सीखे, कुछ ना कुछ सीखे। इसके लिए मैंने आपको ट्रेडिंग जर्नल में दिखाया और वीकली प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में दिखाया कि आप भी कुछ ना कुछ उसमें से सीखिए। और ऐसे वीडियो देखने के लिए मराठी ऑप्शन ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।